हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट टू नेक्स्ट पर्सन। तो इसके अंदर आपको अपसेट वाले क्वेश्चन मिलेंगे 15, वो एक एक अंक के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मधुमक्षिका की जनयंती। तो मधुमक्षिका किसका जनन करती है या किसको उत्पन्न करती है? तो इसका क्या हो जाएगा? और ऑप्शन राइट हो जाएगा माधुर्यम। क्या हो जाएगा? माधुर्यम हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रश्न पत्र के अंदर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हुए मिलेंगे और आपको किस प्रकार से एग्जाम के अंदर उत्तर भी लिखने वो इसी के हिसाब से लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में है। सदैव कुत्र निधे शरणम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरते। क्या हो जाएगा? सदैव पुरतो निधे शरणम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, गरे शून्य सुता बिना इति पाठस्य क क्रम। तो जो है घर पुत्री के बिना घर सुना है, उस पाठ की जो है क्रम संख्या वो कौन सी है, पाठ कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा, ये सट्टा पाठ है। अगला है, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे कुत्र आगसती। तो जो शालिनी है वो गर्मियों की छुट्टियों के अंदर कहाँ जाती है? तो कहाँ पर आती है वो साथियों? इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा पितृगृह आती है। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है, गुणा गुणगेषु भवंती। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा साथियों? इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन हो जाएगा गुणा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा। गुणा गुणगेषु गुणा भवंती। अगला क्वेश्चन है, सट्टा है, लुब्धस्य नश्यति। तो लुब्धस्य क्या नश्यन्ति? यश नश्यन्ति। इसके अंदर वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुहा या स्वामी आसित। तो गुफा का स्वामी कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा दधि पुंस श्रृंगार। तो इसके अंदर सो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गज परिणाम धार्यति। तो गज परिणाम कौन धार्यति? तो इसका अंदर क्या आ जाएगा? वो ऑप्शन राइट हो जाएगा गजधर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीबत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन 80। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर जो लट लकार है, जो प्रथम पुरुष है, वो एक वचन शब्द है, वो कौन सा है? तो इसके अंदर ऑप्शन राइट हो जाएगा पीबती। क्या हो जाएगा? पीबती। अगला क्वेश्चन है, गत्वा पदे प्रत्यय आसित। तो गत्वा पद के अंदर कौन सा प्रत्यय है वह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा कत्वा प्रत्यय है। फिर देखो साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, विद्यालय इति पदे संधि आसित। तो विद्यालय पद की जो संधि है वो कौन सी है? संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सो ऑप्शन हो जाएगा विद्याधन आल्य हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 12वां है, धन धातुत भिक्षुक पदस्य चतुर्थी प्रयोज्यति। तो इसके अंदर जो चतुर विभक्ति है वो कौन सी है इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिक्षु का हो जाएगा। द ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पठती पदे लकार आसित। तो पठती पद के अंदर कौन सा लकार है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा लट लकार है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है, उपकार इति पदे का उपसर्ग। तो उपकार शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है वो बताना है। तो इसके अंदर उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, अपसेट वाला लास्ट क्वेश्चन है। जो ये लिखी हुई है संख्या है भारतीय संख्या के अंदर, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं वह आपको बताना है। कितने लिखे हुए यहाँ पर? ये 67 लिखे हुए। कितने लिखे हुए? अरे हाँ, 61 लिखे हुए हैं। तो उसे क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में? क्या कहते हैं? तो मैं साथियों आपको बता देता हूँ। आपको संस्कृत के अंदर गिनती है वो आपको 100 तक सीख लेनी है जरूर, वहीं में से आपके जो गिनती है वो आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा 61 हो जाएगा। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पूर्यते। तो आपको इसके अंदर क्या भरनी है? खाली जगह भरनी है। तो आपको
एक तरफ दो शब्द दिए हुए होंगे, उसमें से जो भी राइट शब्द है वो आपको खाली जगह के अंदर पढ़ना है। तो देखो वियाया यो ही देव मेवा लंबवती, तो इसके अंदर खाली जगह के अंदर क्या आ गया, पुरुषो आ गया। फिर इस खाली जगह के अंदर क्या आ जाएगा, प्रसाद सिंहत तस्य मूर्धन तिष्टि वयास्या। फिर अगली खाली जगह समुद्र मासाद, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, समुद्र मासाद भवती। ये देखो आपका जो पहला श्लोक है उसमें से ये लिया गया है पहले पाठ से ही। फिर देखो अगला है सतवारी तस्य वर्धता आयुर्विद्या यशो बल, तो इसके अंदर क्या आ गया, ये सतवारी आ गया। इस प्रकार से आपको क्या भरनी है, खाली जगह भरनी है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है, उसमें अधोलिखित पद्यो संधि कृत्वा लिखित। तो आपको क्या करनी है, जो संधि की हुई है शब्द है उसको मिलाना है, उसके अंदर कौन सी संधि है उसका नाम आपको नहीं लिखना है। जो भी है इसके अंदर मैंने नाम लिख रखे हैं, उसके अंदर आपको नाम नहीं लिखना है, सिर्फ आपको संधि जो की हुई शब्द है उनको जोड़ना है। कार्य धन अर्थम, तो क्या हो जाएगा इसका, कार्यार्थम हो जाएगा। फिर है उपसार धन अथम, तो क्या हो जाएगा, उपसारथम। कौन सी संधि, इन दोनों के अंदर दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, उचित व्यव्य सित्वा वाक्य पूरे थे। तो साथियों आपको जो यहाँ पर दो शब्द दिए गए उसमें से जो भी सही शब्द है उसको भरकर यहाँ पर वाक्य बनाना है। राजा तथा प्रजा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यथा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यथा राजा अथवा प्रजा आ जाएगा, तो इसके अंदर यथा भर देना है। दूसरा है यावत सफल न भवती परिश्रम कृत, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तात्वत। क्या आ जाएगा, तात्वत। क्या आ जाएगा, तात्वत आ जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 15वां, जो 5वां क्वेश्चन है, अधोलिखित पद्यो धातु प्रत्योजन योज्य लिखित। तो आपको जो भी यहाँ पर जो धातु और प्रत्यय दो शब्द दिए गए उनको मिलाकर एक शब्द बनाना है। तो देखो पहला है कर धन तुमन, तो क्या हो जाएगा, कर्त्युम हो जाएगा। फिर क्या गम धन कत्वा, तो क्या हो जाएगा, गत्वा हो जाएगा। इन दोनों शब्द इस प्रकार से आपको शब्द बनाने होंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन है, अधोलिखित पद्यो लिंग वसन सलिखित। तो आपको जो भी शब्द दिए गए उसके अंदर ये कौन से वसन है, कौन सा लिंग है वह बता देना है। पहला है कन्या नाम, तो कन्या नाम जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है और ये बहुवचन शब्द है। फिर दूसरा है बालकेन, तो बालकेन है वो कैसा है, बालकों के बारे में बता रहा, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है और ये कैसा शब्द है, एक वचन शब्द है। अगला क्वेश्चन है 7वां है उपसर्ग पृथक कृत। तो साथियों जो भी यहाँ पर आपको दो शब्द दिए गए इसमें से आपको उपसर्ग को अलग करना है। तो देखो पहला शब्द है उपगम्य, तो इसके अंदर उपसर्ग तो क्या हो गया, उप तो उपसर्ग हो गया और दूसरा शब्द हो गया गम धन ले। देखो सेकंड शब्द दिया हुआ है यहाँ पर आपको समपूज्य, तो समपूज्य के अंदर उपसर्ग तो हो गया सम और जो है जो प्रत्यय हो जाएगा वो पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूज लेयो हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसमें से उपसर्ग को साटना है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है उचित कथा नाम सक्षम आम अनुचित कथा नाम सक्षम न इति लिखित। तो साथियों इसके अंदर बताया जो भी वाक्य सही है उसके आगे तो आम का मतलब होता है हाँ लिखिए और जो वाक्य गलत है उसके अंदर न लिखिए। तो देखो पहला वाक्य है निज निकेतम गुरु शीघ्रे अस्ति। तो साथियों ये वाक्य कैसा है, राइट वाक्य है, आम लिख दिया। सेकंड वाक्य है यहाँ पर गमनम शुक्रम अस्ति। तो साथियों ये जो वाक्य ये वाक्य कैसा है, गलत वाक्य, तो इसके अंदर बद दिया न। अगला है सदैव अग्रे एव सलिन्ये। तो साथियों इसका क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। फिर देखो अगला है पुरतो निधेय शरणम। तो साथियों ये भी वाक्य कैसा है, राइट वाक्य है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, उसमें है सुमेलन कृत। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको मिलान करना है। जो भी आपके जो श्लोक है उन्हीं को तोड़ कर यहाँ पर बनाए गए हैं। फिर देखो यहाँ पर तो देखो पहला है पूर्ते, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृष्ठ हो गया। फिर देखो जही भीति का क्या हो जाएगा, भज भज शक्तियम। क्या हो जाएगा, भज भज शक्तियम हो जाएगा। तो साथियों इसके अंदर क्या है, ज़्यादातर कोई शब्द विलोम शब्द भी देंगे आपको, कोई श्लोक में से भी होगा, कहीं से भी वो शब्द दे सकता है। फिर देखो शवकीय का क्या हो जाएगा साथियों, परकीय हो जाएगा। फिर अगला है भीति,
भीति का क्या हो जाएगा, साहस हो जाएगा। देखो भीति का मतलब होता है डर। क्या होता है, डर होता है। साहस का मतलब होता है हिम्मत होता है। यहाँ पर देखो ये विलोम है एक दूसरे के। अनुरिक्त, अनुरिक्त का क्या हो जाएगा, विरिक्त हो जाएगा, ये भी विलोम है। गमनम, गमनम का क्या हो जाएगा, आगमनम हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ज्यादातर जो शब्द दिए गए वो आपको कैसे हैं, विलोम शब्द दिए गए। विलोम शब्दों को मिलाना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है, उसमें है सब पाठ्य पुस्तकाय श्लोक द्रव्य लिखित यो प्रश्न पत्र न स्यात्। तो इसके अंदर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र के अंदर न आए हो। तो इसके अंदर आपको कौन से भी आपको 2 श्लोक जरूर लिख देना है। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से जितने भी श्लोक है उनमें से कम आपको कम से कम 5 या 6 श्लोक याद कर लेने। उन्हीं में से आपको कितने लिखने, सिर्फ 2 श्लोक। ये प्रश्न तो हर एग्जाम के अंदर आता ही है। 8वीं की हो, 10वीं का हो, 9वीं का हो, जहाँ पर भी संस्कृत है वहाँ आता ही है। तो देखो यहाँ पर श्लोक लिखा हो, अभिवादनशीलस्य नित्य वदोपे सेवनी शतवारितस्य वर्धते आयु विदा यश बलम। यहाँ पर दिया हुआ है, ये माता पितरा कलेश सहते संभवे नरनाय तस्वे तस्ये निसंस्कृति शक्याकुते वश्य शौर्य दे। इस प्रकार से आपको कोई 2 श्लोक लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखित। तो आपको जो भी यहाँ पर जो ये आपके सेकंड पार्ट में से लिया गया है, इसमें से जो भी सबसे पहले लाइन आती है उसको पहले लिखना है, घटनाक्रम के अनुसार सेट करना है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली लाइन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, परिभ्रमण सिंह सुदात जात। घूमते हुए सिंह को क्या लग जाती है, सबसे ज़्यादा भूख लगती है। तो इसके अंदर इसके बाद कौन सा वाक्य आ जाएगा, दूसरे नंबर पर यह आ जाएगा, सिंह से एका गुआ मैती अपसेत। सिंह को एक गुफा दिखाई देती है। इसके बाद आ जाएगी तीसरे नंबर पर, अत्र निगुटो भूतवा तिष्ठामि, यह आ जाएगा। इसके बाद यह आ जाएगा, गुआ स्वामी दधिपुंस नाम सिंगाल समागत। तो गुफा का जो स्वामी था उसका नाम क्या था, दधिपुंस था, वह आ जाता है। इसके बाद आ जाएगा, दूरस्थ सरंगाल रव कुतुम्बम। फिर इसके बाद आ जाएगा 6 नंबर पर आ जाएगा, ये वाक्य आ जाएगा, गुआ कॉपी इति सरंगाल से विचार। गुफा के अंदर कोई गया हुआ है, इसके बारे में सरंगाल क्या कर देता है, विचार करता है। इसके बाद आ जाएगा, दूर पलायम सरंगाल श्लोक पष्टम। दूर जाकर क्या कहता है, जो भी सरंगाल है वह क्या पढ़ता है, पढ़ता एक श्लोक पढ़ता है। सिंह से सरंगाल से आह्वान करोत। फिर क्या करता है, सिंह है वो गुफा में से क्या करता है, आह्वान करता है। इस प्रकार से ये आपको बनाने हैं वाक्य। यहाँ पर देखो सभी की क्रम संख्या वाइज जो भी वाक्य थे उनको यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, एक बार आप जरूर ध्यान से देख ले साथियों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यस्य पठित्वा प्रश्न नानी संस्कृत भाषाएं लिखित। तो साथियों यहाँ पर आपको जो एक गद्यांश दिया हुआ होगा उसको पढ़कर ध्यानपूर्वक और आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखो, कस्मिन वने खरनकर नाम सिंह प्रवस्ति सम कदाचित स्थिते परिभ्रमण सुधार्थ कोदपि आहार प्राप्तवान तत् सूर्य अस्त समय एक ही मैति गुफा दृष्ट्वा स अचिन्त्यन ननूनम एतस्या गुहा रात्रे कोऽपि जीव आगच्छति अत तत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो किसी वन के अंदर कोई खरनकर नाम का एक शहर रहता था। स कदाचित कहीं पर घूमते हुए उसको क्या लग जाती है, भूख लग जाती है। वो आहार प्राप्त करने के लिए वह सूर्य अस्त तक घूमता रहता है, लेकिन फिर उसको कोई भी जीव प्राप्त नहीं होता है। फिर उसको क्या दिखाई देती है, एक गुफा दिखाई देती है और वह सोचता है कि इस गुफा के अंदर कोई रात को कोई जीव आएगा, उसको खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर लूँगा। तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन पूछा गया पहला, अश्य गंधाशय पठित्वा उचित शीर्षक का। तो इसके अंदर जो उसी शीर्षक वह क्या लिख दोगे आप, सुदात सिंह से, क्योंकि सिंह भूखा था। फिर देखो अगला है, वन का परविशंति सम, वन के अंदर कौन घूम रहा था, खरनखर नाम सिंह घूम रहा था। फिर आगे अगला है, सिंह से नाम की मासित, तो शेर का नाम क्या था, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, खरनखर था। फिर है सिंह का अचिंत्यत, शेर क्या सोचता है, ननु ने एतस्य गुआ रात्रे कोपी जीव आगछति, शेर सोचता है कि रात में यहाँ पर कोई जीव जरूर आएगा। फिर देखो अगला है, परिभ्रमण सिंह का जात, परिभ्रमण का सिंह जात। तो यानी वो शेर जो घूम रहा था वो कहाँ पर घूम रहा था, यहाँ पर दिया हुआ होगा, यहाँ पर
शुद्धार्थ क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर ये शुद्धार्थ आ जाएगा। परिभ्रमण करते हुए शेर क्या हो जाता है, भूखा हो जाता है। क्या हो जाता है, भूखा हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा शुद्धार्थ आ जाएगा। सूर्यास्त समय स आदर्श महती गुफा, उसको क्या दिखाई देती है, सूर्यास्त के समय उसको एक गुफा दिखाई देती है। इस प्रकार से इसके आंसर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां है, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा अथवा कंटक नैन कंटकम कथासार हिंदी भाषा लिखित। तो आपको दोनों कथाओं में से एक किसी कथा का हिंदी भाषा के अंदर क्या लिखना है, सार लिख देना है। तो साथियों ये सारे आपके जो संजीव है या आपकी जो किताब है, तो संजीव के अंदर इन पाठों का आपको जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके अंदर जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उसके अंदर पहला प्रश्न ही आपको दिया होगा कथा का सार। जो भी आपके किताब के अंदर 3 या 4 कथा, उन कथाओं का हिंदी के अंदर सार जरूर याद करके जाए, क्योंकि मैं इस सार को इतना लंबा पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 14वां क्वेश्चन है, रेखांकित पदानी आदृत प्रश्न निर्माण कुरुत। तो साथियों इसके अंदर क्या करना है, आपको प्रश्न निर्माण करना है। गुणा गुण गेसु गुणा भवंती, तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा के गुणा गुण गेसु गुणा भवंती। अगला है नद सुस्वादु तो भवंती, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, का सुस्वादु तो या भवंती। अगला है व्याद्य व्याघ्र जालत बही निसारयत, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, व्याद्य से व्याघ्रत कस्मात बहिर निसारते। इस प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्न नाम वाक्यानि पूर्ण वाक्य उत्तर लिखिए। तो आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके आंसर आपको नहीं याद करना है, क्योंकि जो भी आपके छोटे क्वेश्चन है वो एक पद वाले क्वेश्चन है, वो आपको एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ बड़े बड़े जो क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य वाले वही आपको पूछे जाएंगे। तो वे कशे दिशे अग्रसर, वे में हम किस दिशा की ओर अग्रसर है, भारतीय। तो क्या आ जाएगा, वयम डिजी भारते इति अगस्त्य दिशि अग्रसर, हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है संचल वने की कृतम, तो संचल नाम का जो शिकारी है वह वन के अंदर क्या करता है, चंचले वने जाले प्रसारियत। तो जो संचल नाम का जो शिकारी वह वन के अंदर क्या करता है, जाल बिछाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर आपको, कैसा श्रमव्यान सप्त भगिनी इति कहते थे। तो सप्त भगिनी है वो किसे कहते हैं, तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा सप्त राज्य नाम इति सप्त भगिनी कहते थे। तो साथियों जो 7 राज्यों का समूह है उसको क्या कहते हैं, सप्त भगिनी कहा जाता है। अगला है राकेश शालिनी कुत्र गंतु कथेति। तो जो राकेश है वह शालिनी को कहाँ पर जाने की कहता है, तो चिकित्सकों प्रति शालिनी गतंतु कथयंती। तो राकेश है वह शालिनी को चिकित्सक के पास जाने के लिए कहता है। फिर देखो अगला है कश्य यश नश्यंती, तो यहाँ पर आ जाएगा लुब्धस्य यश नश्यंती। फिर पूछा है भारत जनता अहम के परिपूर्णता अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत जनता अहम अध्यात्मक सुदात ऋणी सनाने परिपूतो अस्ति। अगला क्वेश्चन पूछा आपको 18वां पूछा है, चित्र दृष्टवा मजुसात पदानी प्रसूत षष्ठ वाक्य रचित। तो आपको इस चित्र को देखकर जो आपको ऊपर शब्द दिए गए इनको मिलाकर आपको कितने वाक्य बनाने हैं, कम से कम 6 वाक्य बनाने हैं। देखो रक्षाबंधन, भगिनी, श्रावण मासी, शिक्षा आरंभ और यहाँ पर संवर्ष्य और रक्षा सूचक। तो देखो यहाँ पर पहला वाक्य हो जाएगा अस्मिन् चित्रे रक्षाबंधन दर्शय वर्तते। तो साथ ही इस चित्र के अंदर हमको क्या दिखाई देता है, रक्षाबंधन का त्यौहार दिखाई देता है। श्रावणस्य मासे पूर्णिमाया रक्षाबंधन आयोजते, तो यानी श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से देखो आपको तीसरा वाक्य भी बनाना है, अस्मिन् दिवसे भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्र बंध्यति। इस दिन के अंदर जो बहन होती है वह भाई के हाथ के ऊपर क्या बांधती है, राखी बांधती है। इस प्रकार से आपको 6 वाक्य बनाने हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर आपसे, मजुसात लिखितान शब्दाशेष कथा लिखित। यदि आपको वह क्वेश्चन नहीं लिखना है तो इसके अंदर आपको अथवा के अंदर भी एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको जो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, निशे, तदा, संवत, युक्ति, कपोत, दूर, साहस, कास्मन, इन शब्दों को जो आपको एक कहानी लिखी हुई होगी उनके अंदर भरना है। तो देखो यहाँ पर कस्मिन वने कांचन व्याद्या जाल वीर्यते दूर स्थिते,
इसके अंदर जो भी शब्द है इस खाली जगह के अंदर जो आपको कथा पढ़ के भर लेना है साथियों। इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 19वां है, अधोलिखित पदस्य हिंदी भाषा भावार्थ लिखित है। तो यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए गए, उन दोनों श्लोकों में से आपको किसी एक श्लोक का हिंदी भावार्थ लिखना है। तो पहला श्लोक पूछा यहाँ पर, चिंतन्या ही विपदा आवाज प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्त प्रदीप्ते वही गरे। तो साथियों ये श्लोक तो बहुत ही आसान पूछा है। पर सर्व परवश दुख सर्व आत्मवश सुखम एत दिव्यात्मम लक्षण दुख दे। तो देखो यहाँ पर इनके हिंदी भी दिए हुए हैं, विपत्ति आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए। विपत्ति आने के बाद किया गया कार्य या उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार से घर में आग लगने के बाद कुआं खोदने के बराबर है। फिर देखो अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पर, बीसवां क्वेश्चन है, अस्वस्थता कारणता दीन दिवसीय अवकाशत प्रधानाध्यापक प्रति प्रार्थना पत्र लिखित। तो आप अस्वस्थ हो, बीमार हो, इसके लिए अपने आप को प्रधाना अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको पूरा तो लिखना है नहीं क्योंकि आपको ये सब दिए गए निवेदनम दत्वा आगंतु अष्टि कारणात और जबर पीड़िता। तो इनको क्या कर देना है, आपको सिर्फ खाली जगह के अंदर ही भरना है। जिस प्रकार देखो मैंने यहाँ पर भरा हुआ है। तो सबसे पहले सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर राजस्थान। फिर यहाँ पर विशेष दिन दिवसीय अवकाशार्थम महोदय। फिर क्या हो जाएगा, सविनीय। यहाँ पर देखो खाली जगह में आ गया निवेदनम अस्ति यत अहम जबर पीड़िता रुग्णो अस्ति अतः विद्यालय आगंतु न शकोमि अस्मात् कारणे दिन दिवसीय अवकाश दत्वा कर्तयन्तु भवते। फिर यहाँ पर सर धन्यवाद आ जाएगा। फिर भवता आज्ञापालक, तो यहाँ पर कक्षा के कौन सी अष्टमी है, तो इसको अंदर सिर्फ आपको खाली जगह ही भरनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, निर्देशानुसार स्वीकृत उदानम विशेष निमन लेखन कृत। तो आपको किसी उद्यान के ऊपर, बगीचे के ऊपर एक क्या लिखना है, एक निमन लिखना है। तो यहाँ पर देखो विद्यालय से समीप वृक्षा खगा पुष्पाणी भ्रमराणी। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक आपको उद्योग के ऊपर निम्न लिखना। तो उद्योग के अंदर क्या होता है आपको पता है, देखो अस्माकं विद्यालय समीपे उद्यानम अस्ति, हमारे विद्यालय के समीप एक उद्यान है या बगीचा है। अस्मिन् उद्याने विविधता वृक्षा आसीत्। तो हमारे इस उद्योग के अंदर विविध प्रकार के या अलग अलग प्रकार के वृक्ष है। पादपेषु विविधतानि पुष्पानि विकसितानि सन्ति। और छोटे छोटे पादपों के ऊपर या पौधों के ऊपर पुष्प भी आए हुए हैं। वृक्षु विविधता खगा कले कुर्वन्ति। तो उन वृक्षों के ऊपर क्या करते हैं, जो भी पक्षी है वो क्या करते हैं, बोलते हैं। जना प्रातः साय भ्रमणाते प्रतिदिन आगच्छन्ति। और यहाँ पर लोग हैं सुबह सुबह या शाम के समय घूमने के लिए आते हैं। तो साथियों ये था आज का संस्कृत विषय का पेपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को आप ज़रूर याद कर ले, आपको इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और मैं वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद साथियों, जय भारत।